बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं बना रही हूं बीफ का कीमा दो प्याज़ा कहते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं हाफ़ कप घी ऐड कर दूंगी। घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाफ़ kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, वो ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे और इसमें जो पानी निकलेगा वो ड्राई कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए जनाब, इसी दौरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कीमे को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून इसमें साबुत को काली मिर्च ऐड कर दी है और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज और टमाटर अभी इसमें ऐड नहीं किए, वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका भी कीमा बहुत मज़ेदार बने। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को इस तरह से हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे क्योंकि बाद में हमने इसका छिलका रिमूव करना है। तो इस तरह से इस पर टमाटर लगा देंगे और हाफ़ कप इसमें पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। तो चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर का छिलका आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने सारे टमाटर के छिलके निकाल देने हैं। कीमा हमारा बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत आसान रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। टमाटर का छिलका निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। साथ में कीमे की हम भुनाई भी कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे जिससे हम कीमे को अच्छी तरह गला लेंगे। अब इसको हल्की आंच पे हमने 15 मिनट के लिए कुक करना है। 15 मिनट के लिए इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से ड्राई हो चुका है, पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ कप इसमें दही अच्छे तरीके से फेंट के इसको ऐड कीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको ऐड करें। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इससे हमारे रिज़्क में बरकत आती है। तो बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। इसको ढाँपना नहीं, ऐसे खुला छोड़ के इसको अच्छी तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। दही ऐड करने से कीमे का टेक्सचर ज़रा क्रीमी सा हो जाता है, तो दही इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ऐसे मोटे मोटे से काट के इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस कीमे में प्याज बिल्कुल लास्ट में ऐड किया जाता है ताकि इसका क्रंची सा टेस्ट आए और बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा हमारा तैयार होगा इंशाल्लाह। आप एक बार इस तरीके से कीमा बना के अपनी फैमिली को खिलाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये। प्याज को मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ़ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही इसके 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही टेस्टी सा कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हमने अब हल्का सा मिक्स करना है तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। लास्ट पे हम इस पे हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का बनेगा और खुशबू भी इसकी बहुत टेस्टी सी आएगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमने तैयार कर लिया है।
तो ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।